हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम ओ लेवल के कुछ एमसीक्यू पेपर्स को सॉल्व करने वाले हैं जो कि पिछले ओ लेवल के एग्ज़ाम में पूछा भी किया था। ठीक है, तो पिछले पाइथन के पेपर में जो भी चैप्टर 1 और चैप्टर 2 से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चंस को आज मैं इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो इस वीडियो के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सभी पिछले एग्जाम्स में पूछे गए थे। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो कंप्यूटर की एक्टिविटी यानी गतिविधियों को मैनेज और कंट्रोल करता है। तो देखिए, कंप्यूटर प्रोग्राम जो कंप्यूटर की एक्टिविटीज को कंट्रोल और मैनेज करता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर की गतिविधियों को कंट्रोल करता है। इंटरप्रेटर और कंपाइलर ये ट्रांसलेटर हैं। ठीक है, इंटरप्रेटर और कंपाइलर ट्रांसलेटर्स होते हैं जो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल में बदलते हैं। मॉडम एक हार्डवेयर होता है, ये कोई प्रोग्राम नहीं है। तो प्रोग्राम पूछा है जो कंप्यूटर की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, उसका सही जवाब होगा ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए, अगला क्वेश्चन है, फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम्स का उपयोग किस लिए किया जाता है। देखिए, एल्गोरिथम किसी भी काम को पूरा करने के लिए जरूरी स्टेप्स होते हैं जिनको फॉलो किया जाना जरूरी होता है और ये किसी इंसानी भाषा में लिखा हुआ होता है। फ्लो चार्ट एल्गोरिथम का ही एक ग्राफिकल यानी चित्रात्मक रूप होता है। ठीक है, और फ्लो चार्ट में ऐसे सिंबल्स यूज किए जाते हैं जो अगले स्टेप को दर्शाते हैं, यानी क्या क्या स्टेप फॉलो किया जाएगा काम को पूरा करने के लिए। उन सभी स्टेप्स को एक डायग्राम से दर्शाते हैं फ्लो चार्ट। तो फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम का उपयोग हम प्रोग्रामिंग को बेहतर करने, कोडिंग को कुशल करने और टेस्टिंग और डिबगिंग को आसान करने के लिए, यानी इन तीनों के लिए किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। इसमें से कौन सा प्रोग्रामिंग कोड को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट यानी रन करता है। तो लाइन बाय लाइन की बात हो रही है, तो एक ऐसा ट्रांसलेटर जो लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है या एग्जीक्यूट करता है प्रोग्रामिंग कोड को, वो होता है इंटरप्रेटर। ठीक है, कंपाइलर पूरे फाइल को पढ़ता है और एरर नहीं मिलेगा तो उसे मशीन कोड में बदल देता है, ये कंपाइलर होता है। ठीक है, और इंटरप्रेटर का काम क्या होता है, आपके सोर्स कोड को यानी आपके प्रोग्राम को पढ़ेगा, उसमें से एक लाइन को उठाएगा और उसको ट्रांसलेट करके कंप्यूटर को दे देगा काम करने के लिए। तो ये इंटरप्रेटर का होता है काम, ये लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है। तो लाइन बाय लाइन पूछा जा रहा था क्वेश्चन में, तो इसका सही जवाब होगा इंटरप्रेट। अगला क्वेश्चन है, फ्लो चार्ट में इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन के लिए निम्नलिखित में से किस सिंबल यानी प्रतीक का उपयोग किया जाता है। तो इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन बताना है फ्लो चार्ट में। देखिए, फ्लो चार्ट में कई सारे शेप्स होते हैं। ठीक है, उन सभी शेप्स का अलग अलग अपना काम भी होता है। तो ये जो ओवल शेप में आप देख रहे हैं ये स्टार्ट स्टॉप है। एक समानांतर चतुर्भुज देख रहे हैं, ये इनपुट आउटपुट बॉक्स है। एक आयत के शेप में देख रहे हैं, इसको हम प्रोसेस बॉक्स बोलते हैं, ये किसी प्रक्रिया को दर्शाता है। और एक जो काइट के शेप में, पतंग के शेप में देख रहे हैं, इसको हम डिसीजन बॉक्स बोलते हैं। ठीक है, तो इनपुट आउटपुट बॉक्स के लिए एक समानांतर चतुर्भुज होता है, इसका ऑप्शन सही वाला होगा बी। किसी समस्या को चरणबद्ध तरीके से हल करने का तरीका डैश के रूप में जाना जाता है। तो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो तरीका है उसे स्टेप बाय स्टेप में हम कहते हैं एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। कोई भी काम पूरा करना है तो किस स्टेप को फॉलो करके पूरा किया जाएगा, उसी को हम कहीं पर अगर इंसानी भाषा में लिख दिए हैं तो वो कहलाएगा एल्गोरिथम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फ्लो चार्ट के स्टार्ट और स्टॉप को दर्शाने के लिए किस सिंबल का उपयोग किया जाता है। तो स्टार्ट स्टॉप को दर्शाने के लिए हम ऐसे अंडाकार यानी ओवल शेप का यूज करते हैं, तो इसका सही जवाब होगा ए। रेक्टेंगल यूज करते हैं प्रोसेस के लिए, एरो यूज करते हैं अगले प्रक्रिया को दर्शाने के लिए, और डायमंड शेप में हम निर्णय यानी डिसीजंस लेते हैं।
तो स्टार्ट स्टॉप को ओवल शेप में दर्शाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अ प्रोसेस इज एक्सप्रेस्ड इन अ फ्लो चार्ट बाय। फ्लो चार्ट में एक प्रक्रिया को दर्शाया जाता है, तो प्रक्रिया को दर्शाते हैं हम एक रेक्टेंगल में, तो इसका सही जवाब होगा ए, रेक्टेंगल। अगला क्वेश्चन है, टेस्टिंग कहलाता है, तो टेस्टिंग सभी प्रोजेक्ट्स का स्टेज या ब्रोकन कोड को ढूंढना या त्रुटियों को खोजने के लिए डिलीवरेबल को इवैल्यूएट करना, या इसमें से कोई नहीं। देखिए, टेस्टिंग आपका प्रोग्राम अगर कंप्लीट हो गया है और वो सही आउटपुट दे रहा है या नहीं दे रहा है, इसको देखने के लिए हम करते हैं टेस्टिंग। अगर टेस्टिंग करने पर उसका आउटपुट सही आ रहा है तो वो प्रोग्राम सही है। अगर टेस्टिंग करने पे कोई एरर या गलती मिलती है तो फिर हमको फिर उसे दूर करना होता है। तो आउटपुट पे डिपेंड करता है कि हमारा प्रोग्राम सही है या नहीं। तो त्रुटियों को खोजने के लिए डिलीवरेबल मतलब आउटपुट को इवैल्यूएट करना ही टेस्टिंग कहलाता है। आउटपुट हम देखेंगे तभी पता चलेगा कि वो सही आउटपुट है या गलत, यानी सही काम कर रहा है प्रोग्राम या गलत। तो त्रुटियों को खोजने के लिए जो हमसे उस प्रोग्राम का आउटपुट मिल रहा है उसको हम इवैल्यूएट करते हैं यानी जांच करते हैं। अगला क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एरर्स इन कोड इज कॉल्ड। देखिए, कोड में गलतियों को ढूंढना टेस्टिंग कहलाता है, ठीक है, और उसको दूर करना डिबगिंग कहलाता है। तो अगर आप गलती ढूंढ रहे हैं या ढूंढना चाहते हैं तो आप टेस्टिंग करेंगे। अगर गलती मिला है और उसको दूर कर रहे हैं तो उसको हम डिबगिंग बोलते हैं। तो इसका सही जवाब होगा टेस्टिंग। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज अंडरस्टूड बाय कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के द्वारा जो भाषा समझा जाता है वो होता है मशीन लैंग्वेज। देखिए, जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में आप सॉल्व कर रहे हैं मेरे साथ, ये सभी क्वेश्चंस पाइथन के प्रीवियस पेपर्स में पूछे जा चुके हैं। तो इन सभी को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए और आपको ये गेस भी मिल रहा होगा किस तरह के क्वेश्चन पाइथन के पेपर में आते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हायरार्की इन pseudocode कैन बी शोन बाय। हायरार्की मतलब होता है अगला स्टेप, और उसको pseudo कोड में दर्शाया जाता है इंडेंटेशन द्वारा। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए आप कोई कोड लिख रहे हैं, pseudo कोड लिख रहे हैं, सेट ए, सेट बी, ठीक है, आपने ए का मान दिया 5, बी का मान दिया 6, ठीक है, फिर आपने यहाँ चेक किया इफ ए इज ग्रेटर देन बी, अगर ए का मान बी से बड़ा है। तो अब यहाँ पे अगला स्टेप दर्शा रहे हैं जो इसके अंदर है। तो यहाँ पे हम इंडेंट्स का यूज करेंगे, थोड़ा गैप देंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट ए, एल्स हमने यहाँ पे लिखा प्रिंट बी। तो हायरार्की का मतलब कौन सा स्टेप किस स्टेप के अंदर है और कौन सा स्टेप किस स्टेप के बाहर है, ये दर्शाने के लिए सूडो कोड में हम इंडेंट्स यानी खाली स्पेस का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ देखिए, प्रिंट के पहले मैंने खाली स्पेस दिया है, यहाँ प्रिंट के पहले भी खाली स्पेस है, तो इसको हम बोलते हैं इंडेंट। कंप्यूटर साइंस में एल्गोरिथम फ्लो चार्ट का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। देखिए, कंप्यूटर साइंस में एल्गोरिथम एक फ्लो चार्ट का सचित्र प्रतिनिधित्व को संदर्भ करता है। इसका मतलब ये गलत लिखा हुआ है। देखिए, एल्गोरिथम का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फ्लो चार्ट होता है, ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। और क्वेश्चन में कहा है कि एल्गोरिथम होता है फ्लो चार्ट का, यानी वो उल्टा पूछ रहा है। फ्लो चार्ट का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एल्गोरिथम होता है, तो ये है गलत जवाब। अगला क्वेश्चन है, एक्चुअल इंस्ट्रक्शंस इन फ्लो चार्टिंग आर प्रेजेंटेड इन। जो वास्तविक निर्देश होते हैं फ्लो चार्ट में वो कहाँ दर्शाया जाता है। तो जितने भी इंस्ट्रक्शंस यानी निर्देश फ्लो चार्ट में दर्शाए जाते हैं वो सभी बॉक्सेस में दर्शाए जाते हैं। जैसे स्टार्ट स्टॉप बॉक्स ओवल बॉक्स में होता है। इनपुट आउटपुट बॉक्स के लिए हम समानांतर चतुर्भुज यूज करते हैं। प्रोसेस दर्शाने के लिए प्रोसेस बॉक्स होता है।
निर्णय लेने के लिए डिसीजन बॉक्स होता है। तो ये सभी बॉक्सेस हैं जिसमें इंस्ट्रक्शंस को दर्शाया जाता है। अगले क्वेश्चन है, पाइथन किस भाषा में लिखा गया है? तो पाइथन लिखा गया है सी लैंग्वेज में। ठीक है, पाइथन का जो मेन या कोर पार्ट है वो सी लैंग्वेज में ही लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर मिस्टेक्स ड्यूरिंग कोडिंग क्या कहलाता है? तो कोडिंग करने के दौरान जितने भी गलतियां होती हैं उनको हम बोलते हैं एरर्स। ठीक है, कोडिंग करने के दौरान जो गलतियां होती हैं उनको एरर बोलते हैं, और कोडिंग करने के बाद में जब आप उसको रन कर रहे होते हैं तब जो गलतियां मिलती हैं उनको हम बग्स बोलते हैं। तो ये रन टाइम पे हो मिलता है और ये कोड करते वक्त मिलता है। तो इसका सही जवाब होगा एरर्स। अगला क्वेश्चन है, पूरे प्रोग्राम को स्कैन करता है और इसे संपूर्ण रूप से मशीन कोड में अनुवाद करता है। तो आपको हमने बताया था कि जब आपका प्रोग्राम तैयार है और आप उसे पूरा फाइल एक साथ अगर मशीन कोड में कंपाइल करते हैं, ठीक है, तो कंपाइलर यूज होता है जो एक साथ पूरे फाइल को ट्रांसलेट करता है। तो इसका सही जवाब होगा कंपाइलर। इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन करता है, तो ये याद रखिएगा, कंपाइलर पूरे फाइल को एक साथ करता है, होल इनटू अ मशीन कोड। तो इसका सही जवाब होगा कंपाइलर। अगला क्वेश्चन, इन अ फ्लो चार्ट यानी फ्लो चार्ट में इसमें से कौन सा एक कंडीशन को टेस्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो किसी कंडीशन को यानी शर्त को अगर आपको टेस्ट करना है तो उसमें मैंने आपको बताया था कि काइट शेप का एक बॉक्स होता है, इसको हम बोलते हैं डिसीजन बॉक्स। इसमें आप डिसीजंस लेते हैं, इसमें दो वैल्यूज मिलते हैं आपको, ट्रू और एक फॉल्स। अगर आपका शर्त सही है तो आप ट्रू की साइड में आगे बढ़ते हैं, अगर कंडीशन फॉल्स है तो फॉल्स साइड की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो इसमें लिखा जाता है कंडीशन और इस बॉक्स का नाम है डिसीजन बॉक्स। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के क्वेश्चंस में। निम्नलिखित प्रतीक दर्शाता है, तो ये जो काइट शेप का जो सिंबल है ये दर्शाता है निर्णय यानी कि डिसीजन। ठीक है, जब एक एल्गोरिथम एक प्रोग्रामिंग भाषा के रूप में लिखा जाता है तो ये क्या बन जाता है? तो जब किसी एल्गोरिथम को अगर आप प्रोग्राम में कन्वर्ट कर देते हैं किसी कंप्यूटर लैंग्वेज या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तो वो कहलाता है प्रोग्राम। तो जब किसी एल्गोरिथम को आप किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बदल देते हैं तो वो कहलाता है प्रोग्राम। तो ये लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो का। आगे आने वाले वीडियोस में आपको बाकी चैप्टर्स के भी क्वेश्चंस मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।